नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सत्यनारायण सप्तमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं की संतान है उन्हें भोलेनाथ और मां गौरी उन्नति और लंबी आयु का वरदान देते हैं। संतान सप्तमी का व्रत साल 2021 में 13 सितंबर 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सप्तमी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। संतान सप्तमी के दिन माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत एवं पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव और मां गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर ले। इसके लिए खीर, पूरी व गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूरी तैयार करनी चाहिए। ये पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। इस पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें, दीपक प्रज्वलित करें और आरती की थाली तैयार करें। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्रियां रखें। अब 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। ये व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़े या सुने और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत का पारण करें। संतान सप्तमी का व्रत साल 2021 में 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि का आरंभ हो रहा है 12 सितंबर की शाम 5:20 पर और समाप्ति होगी 13 सितंबर की दोपहर 3:10 पर। संतान सप्तमी की कथा के अनुसार अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रूपवती। रानी चंद्रमुखी और रूपवती सखियां थी। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शिव और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि ये संतान सप्तमी व्रत है और ये व्रत संतान देने वाला है। ये सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक बार फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए।
संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकी और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये सुनकर रानी ने विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला ये व्रत रखा। इसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।